आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। एग्जाम में जीवन परिचय आएगा और आप कैसे लिखेंगे, ज़्यादा नंबर कैसे मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मिस किए तो आप नहीं लिख पाएंगे बढ़िया, कहने का मतलब अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें लिखा गया है इसी तरह से आपको भी लिखना होगा, तभी अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे तुलसीदास, मतलब कई कवियों का नाम दिया रहेगा और उसमें से जिसका आपको बढ़िया से आ रहा है उसका लिखेंगे। और तुलसीदास का तो याद कर लेंगे क्योंकि तुलसीदास बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे तुलसीदास का लिखना चाहते हैं तो तुलसीदास लिखेंगे, जो भी रहेगा। इसके बाद डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद अब लिखना शुरू कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी को ब्लैक पेन से लिखेंगे क्योंकि जो मुख्य चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट करना होता है, जिससे एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े और अधिकतम नंबर आपको मिल सके। ठीक है, तो इनका जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर को भी ब्लैक से लिखेंगे क्योंकि ये उनका मतलब जन्म स्थान है, तो ये भी ब्लैक से लिखेंगे। राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इतना। आगे चलते हैं, देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। कहने का मतलब राजापुर का समर्थन किया है, इसका मतलब राजापुर को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं कि इनका जन्म राजापुर में ही हुआ है। ठीक है, तो तुलसी सरयू पारेण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इतना हुआ। इसके आगे चलते हैं। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। कहने मतलब जो इनका बचपन था बहुत सी मतलब कष्टों से बीता है, आपदाओं से बीता है। ठीक, सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे वरदहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। ठीक है, तो शास्त्रों का ज्ञान किसके द्वारा हुआ? जो नरहरि दास मिले थे, इनके गुरु, इनके द्वारा। स्वामी जी के साथ ही एक काशी आए थे, जहाँ पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। कहने का मतलब एक और इनके मिले, मतलब विद्वान एक और मिल गए इनको, जिनका नाम था शेष सनातन, और इनके द्वारा इन्हें वेदों का ज्ञान हुआ, दर्शन का, इतिहास, पुराण इत्यादि का भी जानकारी इनके द्वारा हुई। ठीक, तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली से इनका विवाह हुआ, जो कि किनकी, दीनबंधु की बेटी थी। इन्हीं हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। यहाँ इन्हें करेंगे, इन्हीं हो गया है, गलती से मतलब मिस्टेक हुआ है। तो देखिए, इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। रूपवती का मतलब बहुत सुंदर थी वो। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारा। तो क्या धिक्कारा, देखिए जो ये धिक्कारा है, जो धिक्कारी है, ये दोहा आप ज़रूर लिखेंगे। ये दोहा लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब नंबर आपका बढ़ेगा। जैसे हिंदी में तो यही सब नंबर बढ़ाते हैं, ये सब
जहाँ दोहा आता है, मतलब ब्लैक पेन से जो लिखना होता है, दोहा चौपाई इत्यादि सब जो आते हैं तो ये नंबर बढ़ाते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं, इसको ज़रूर लिखना है, इसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। जो सरल लगे आपको, आसान जो हो उसको ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक। तो क्या धिक्कारा, देखिए, अस्थ चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तव भवभीत। तो इसको याद कर लेंगे। ये एक दोहा हो गया जो कि इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारी। अपनी पत्नी के फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। इसके बाद क्या होता है, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। इन्होंने अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है, ठीक। इतना हुआ। अब काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 विक्रम में ये परलोकवासी हो गए, कहने मतलब इनकी मृत्यु हो गई। और ये भी ब्लैक पेन से लिखा गया है, ये भी ब्लैक पेन से लिखा गया है। इसी तरह से आप भी लिखेंगे अगर नंबर अधिक लाना है तब। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। तो इनके मृत्यु के भी संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है, और इस दोहे को याद करना न भूलें। इसको भी याद कर लीजिए और इसको भी लिखना होगा आपको। क्या है दोहा, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो इसको याद कर लेंगे। इसके बाद कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ यानी रचनाएं, इनकी क्या क्या लिखे हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। सभी रचनाएं इस प्रकार से हैं, तो इनकी सभी रचनाओं को देख लेते हैं। तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी। इसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्न। 12 रचनाएं हैं इनकी टोटल, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। और साहित्य में स्थान में वही चीज़ लिखा जाता है, मतलब ये साहित्य के लिए क्या किए, साहित्य में इनका योगदान क्या रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई, कहने का मतलब सभी प्रकार से विकास हुआ है इनके द्वारा हिंदी में। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जीवन परिचय आपका पूरा। और इसी तरह से आपको भी लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। कमेंट आपको ज़रूर करना है। कमेंट अगर अच्छा लगा हो तब पर भी कमेंट में बताइए, अगर ख़राब लगा हो तब पर भी कमेंट करके बताइए, ठीक। तो नमस्कार।